जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए भर्ती पर भर्ती निकाला जा रहा है। अब आप सभी लोगों को लगातार पढ़ाई करते रहना है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 12 पास हो और आपका हाइट कम है तो आप सभी लोगों के लिए एयरफोर्स की तरफ से एयरफोर्स का नया भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। इसमें एक ही स्टूडेंट मतलब जैसे 2 में फार्म भर सकता है और दोनों में वो पेपर दे सकता है। उसका जिसमें भी पेपर निकलेगा ना तो उसमें उसका सिलेक्शन हो सकता है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो एयरफोर्स के तरफ से जो नया भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाला गया ना उसके बारे में मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सारा का सारा बात बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। सारी चीजों को हम लोग को समझते हुए चलना है। और जितने साथी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं यार। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, तो उसमें आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कोई भी भर्ती निकाला जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में उसका पूरा नोटिफिकेशन भेजा करूंगा। और जब मैं बोलता हूं पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो तो कुछ लोग बड़ा हंसते हैं, तो हंस लो भाई, एक ही जिंदगी मिली है, जितना हंसना है हंस लो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। देखो, भारतीय वायुसेना एयरफोर्स की तरफ से जो नया भर्ती निकाला गया ना तो ये रहा उस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। लेकिन इस नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा। मैं मतलब अपने पास से सारी चीजें टाइप करके रख दिया हूं, यहां से मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा। अभी जो भर्ती निकाला गया है तो इसका ऑनलाइन 8 तारीख 7वां महीना सन 2024 से चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट 28 तारीख 7वां महीना सन 2024 तक रहने वाला है। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। 8 तारीख से ऑनलाइन चालू होगा और 28 तारीख तक ऑनलाइन आपका चलेगा। आपका जो पेपर होगा ना, इसका एयरफोर्स का जो पेपर होगा तो 18 अक्टूबर से आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात लिखा गया है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया कि मतलब आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो इसमें फार्म भरने के लिए कम से कम 17.5 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 21 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने लोग इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हो, इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हो, उम्र कम है, उतने लोगों के लिए ये भर्ती बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा उम्र वाले लोग इसमें नहीं आ पाएंगे और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना तो उन लोगों को भी मतलब इसमें फार्म भरना ही है। सभी लोगों को इसमें फार्म भरना है क्योंकि ज्यादा एज वाले इसमें फार्म नहीं भर पाएंगे। आपका उम्र देखो 3 जुलाई 2024 से लेकर और 3 जनवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप लोग देख लेना, 3 जुलाई 2024 से लेकर और 3 जनवरी 2008 के बीच में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसको आप लोग देख लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखा हूँ हाइट के बारे में, तो इसमें हाइट बहुत कम लगता है। लड़कों का हाइट 152.5 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर लगता है। और जो लड़कियां लोग पहाड़ी क्षेत्र से आती है तो उन लोगों को हाइट में छूट भी मिल जाता है, उन लोगों का हाइट 147 सेंटीमीटर लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाइट के हिसाब से आपका वजन भी होना चाहिए। जिस तरह से इंडियन आर्मी में होता है हाइट के हिसाब से वजन, तो सेम उसी तरह से इसमें भी हाइट के हिसाब से आपका वजन भी होना चाहिए। इसमें नॉर्मल चेस्ट, लड़कों का चेस्ट लगेगा, लड़कियों का नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना रहता है, ठीक है ना। उसके बाद से रनिंग इसमें कितना होता है, तो रनिंग आपका 1600 मीटर होता है, ठीक है ना। रनिंग 1600 मीटर होता है और लड़कों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए पूरे 7 मिनट टाइम दिए जाते हैं और लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए पूरा 8 मिनट टाइम दिया जाता है। तो रनिंग वनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें जैसे फार्म भरते टाइम 12 पास होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए, कौन सा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा रहेगा तब भराएगा या नहीं रहेगा तभी भी भरा पाएगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब देखो यहाँ पर लिखा गया है साइंस सब्जेक्ट। एक तो आपका साइंस सब्जेक्ट मांगा है वो भी 12 पास, ठीक है ना, 10+2। एगो ऊपर आपका साइंस सब्जेक्ट मांगा है और यहाँ पर लिखा गया है कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर आप 12 पास हो, साइंस सब्जेक्ट से पास हो, तभी भी आप इसमें फार्म भरोगे। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से नहीं पास हो, कोई भी सब्जेक्ट है 12 में, मतलब चाहे आर्ट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, तो
आप मतलब यहाँ पर भी परेशान होने का जरूरत नहीं है, तभी भी आप इसमें फॉर्म भर दोगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, लेकिन एक और कंडीशन है, 12 में आपका 50% होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा गया है 50% होना चाहिए, और इसमें भी आपका यहाँ पर लिखा गया है कि 12 में आपका 50% होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप लोग को ये पता चल गया कि अगर 12 पास रहोगे तो आप इसमें फॉर्म आसानी से भर दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप फॉर्म भर दोगे तो इसमें सबसे पहले दौड़ नहीं कराया जाएगा, सबसे पहले इसमें ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन पेपर होने से 72 घंटा पहले मतलब जो पेपर होगा ना उसका एडमिट कार्ड आप लोगों को निकलेगा। जब एडमिट कार्ड निकल जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ आपका पेपर कितने तारीख को है, कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट में अगर आप फॉर्म भरोगे साइंस सब्जेक्ट से, तो इसमें आपका टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा जो भी आप पेपर दोगे। और जो आपका सिलेबस रहेगा ना 10+2 सीबीएसई लेवल का आपका सिलेबस रहेगा। अब यहाँ पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो इसमें टोटल 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी 10+2 सीबीएसई लेवल का आपका सिलेबस रहेगा। तो इसको आप लोग देख लेना। इसमें आपका रीजनिंग दिया है, जनरल अवेयरनेस दिया है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर दिया है साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया ना कि साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब जो लोग दोनों में फॉर्म भरे रहेंगे तो फिर उन लोगों को बताया गया है कि उन लोगों को पेपर देने का 85 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। कि मतलब जैसे 85 मिनट के टाइम मिलेंगे और इसमें 12 पास होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ। इसका भी जो सिलेबस रहेगा ना सीबीएसई लेवल का सिलेबस रहेगा, इसमें 12 पास होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ। इसका भी जो सिलेबस रहेगा ना सीबीएसई लेवल का सिलेबस रहेगा। रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है निगेटिव मार्किंग के बारे में, और इसमें एक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है, तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 4 को गलत होगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो निगेटिव मार्किंग के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया है। अब यहाँ पर लिखा गया कि जब आप पेपर पास कर जाओगे तो एक नया एडमिट कार्ड जारी होगा फेज 2 के लिए। जैसे जब आप पेपर पास कर जाओगे ना तो एक नया एडमिट कार्ड जारी होगा, तो उसमें मतलब फेज 2 जैसे आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, जिस तरह आर्मी में होता है सेम उसी तरह से, ठीक है ना। ये भी अग्निवीर का ही है, ये भी 4 साल वाला ही भर्ती है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। मतलब फेज 2 के लिए आपका एक नया एडमिट कार्ड जारी होगा, और फेज 2 में आपका पीईटी होगा, मतलब दौड़ होगा। दौड़ कितना होगा? 1600 मीटर का दौड़ लड़कों का होगा, 7 मिनट टाइम मिलेगा, और लड़कियों का दौड़ भी 1600 मीटर होगा, लड़कियों को 8 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद से आपका दौड़ होने के बाद आपका यहाँ पर पुशअप कराया जाएगा, 10 पुशअप कराया जाएगा, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद से सीटअप्स कराया जाएगा, इसमें भी 1 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 10 सीटअप्स कराया जाएगा। फिर 20 स्क्वाट कराया जाएगा, इसमें भी आपका 1 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फीमेल का वही दिया है, 10 सीटअप्स और 15 स्क्वाट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होंगी। तो जितने भी साथी 12 पास होंगे वो लोग इसमें जरूर फार्म भरेंगे, ठीक है ना। पहले आपका जैसे कंप्यूटर पर पेपर होगा, उसके बाद से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद से फिर आपको दौड़ के लिए मतलब दौड़ हो जाएगा, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद से फिर फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इस भर्ती के बारे में पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।